Hello everyone, welcome to Easy Engineering. Today we are going to study stainless steel. हमारे पिछले सेशन में हम लोगों ने स्टडी किया था कि हीट रेजिस्टेंस स्टील किसे कहा जाता है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि स्टील को स्टेनलेस स्टील कब और क्यों कहा जाता है, उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं और उनके कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन भी आज हम लोग स्टडी करेंगे। So, before starting our today's session, let's have a look on list of content. आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, स्टेनलेस स्टील को किस तरह क्लासिफाई किया गया है और स्टेनलेस स्टील के तीन टाइप्स यानी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील और मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील को हम लोग आज डिटेल में स्टडी करेंगे। बेसिकली स्टेन हम लोग कहते हैं किसी दाग या धब्बे को, और जनरली स्टील्स के अंदर कोई भी दाग या धब्बा तब बनता है जब उसका करोजन होता है। तो ऐसा स्टील जिसके अंदर करोजन को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं स्टेनलेस। मींस द स्टील इज हैविंग करोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड एज स्टेनलेस स्टील। ओके, इसके अंदर बेसिकली हम लोग स्टील में क्रोमियम का परसेंटेज जैसे जैसे ऐड करेंगे तो स्टील का करोजन को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में मेन अलाइंग एलिमेंट होता है क्रोमियम। ओके, इसके अलावा हम लोग अदर एलिमेंट लाइक निकेल, सिलिकॉन और फास्फोरस भी हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं टू इंक्रीज दी और टू इम्प्रूव दी प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील। ओके, here some properties of stainless steel are listed. Very first one is हाई डक्टिलिटी एंड फॉर्मेबिलिटी। मीन्स स्टेनलेस स्टील की डक्टिलिटी हाई होती है, इससे हम लोग थिन शीट्स भी बना सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म या डिफरेंट डिफरेंट शेप में हम लोग इसे ढाल सकते हैं या डिफरेंट शेप इसे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एट हाई एंड लो टेम्परेचर्स। मीन्स जिस तरह की वर्केबिलिटी स्टेनलेस स्टील की हमें लो टेम्परेचर्स पे देखने को मिलती है उसी तरह की वर्केबिलिटी हाई टेम्परेचर्स पे भी देखने को मिलेगी। इट मींस स्टेनलेस स्टील पे टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट वन इज हाई रेजिस्टेंस टू स्केलिंग एंड ऑक्सीडेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड टेम्परेचर मींस हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे जो स्केलिंग या फिर ऑक्सीडेशन होता है, स्केलिंग हम लोग हमारे प्रीवियस सेशन में जिसमें हम लोगों ने हीट रेजिस्टेंस स्टील स्टडी किया था उसी के अंदर हम लोगों ने डीप में स्टडी किया था कि स्केलिंग क्या होती है और कब होती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे होने वाली स्केलिंग और ऑक्सीडेशन को स्टेनलेस स्टील रेजिस्ट करता है या अवॉइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज गुड वेल्डेबिलिटी। स्टेनलेस स्टील को हम लोग इजीली वेल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड मशीनेबिलिटी, इसकी मशीनेबिलिटी भी हाई होती है। गुड क्रीप रेजिस्टेंस। क्रीप मीन्स कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी मटेरियल कंटिन्यूअसली स्ट्रेस को सस्टेन कर रहा होता है तो एक टाइम के साथ वो डिफॉर्म होना शुरू होता है। तो स्टेनलेस स्टील गुड क्रीप रेजिस्टेंस रखता है, मीन्स टाइम के साथ वो डिफॉर्म नहीं होगा या फिर कम डिफॉर्म होगा एज कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। ओके, लास्ट पॉइंट इज एक्सलेंट सरफेस फिनिश एंड अपीयरेंस। स्टेनलेस स्टील का सरफेस फिनिश ग्रेड बहुत हाई होता है और स्टेनलेस स्टील जो है तो एक शाइनी प्रोडक्ट नजर आता है या फिर एक टाइप का शाइन होता है जिसकी वजह से उसका एक अपीयरेंस भी गुड लुकिंग नजर आता है। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेनलेस स्टील। Till now we have studied the steel which resists the corrosion. It is called as stainless steel, and main alloying element of stainless steel is chromium. Here we will see the different types of stainless steel. First type is ferritic stainless steel, second type is austenitic stainless steel, third type is martensitic stainless steel. अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि किस बेसिस पे स्टेनलेस स्टील को इन तीन कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया गया है। तो ऐसा स्टेनलेस स्टील जिसका माइक्रोस्ट्रक्चर फेरेटिक जोन को रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग कहेंगे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। ऐसा स्टेनलेस स्टील जिसका माइक्रोस्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट फेज को रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग कहेंगे ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, और मार्टेंसिटिक फेज को रिप्रेजेंट करने वाले माइक्रोस्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील। अब समझते हैं कि ये तीन टाइप होते क्या हैं।
यह है आयरन कार्बाइड डायग्राम। तो इन तीनों फेजेस को समझने के लिए हम आयरन कार्बाइड डायग्राम की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो फेरेटिक जोन जो है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। 0.8 वाला जो ये लाइन है उसके लेफ्ट साइड के अंदर फेरेटिक जोन पाया जाता है, ठीक है। फेरेटिक जोन बहुत ही सॉफ्ट फेज होता है, ठीक है। फेरेटिक फेज जो होता है बहुत ही सॉफ्ट फेज होता है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि कार्बन परसेंटेज कम है इसीलिए ये बहुत सॉफ्ट फेज है। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग इसे गर्म करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, ये इंटर होगा इस रेड जोन में। इस रेड जोन को कहा जाता है ऑस्टेनाइट जोन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूब। यहाँ पे नीचे बीसीसी था और ऊपर जाने के बाद ये हो गया एफसीसी। अब समझते हैं कि ये बीसीसी और एफसीसी है क्या। बीसीसी मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मीन्स जनरली कोई भी एलिमेंट अपने आप को जब बॉन्ड करता है, उसके एटम्स जब अपने आप को बॉन्ड करते हैं तो एक स्पेसिफिक शेप लेते हैं। इट में बी ट्रायंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, हेक्सागोनल शेप, बट हमारा स्टील जो है वो क्यूबिक शेप में खुद को बाउंड करता है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर्स पे जो फ्राइड जोन है या फिर फ्राइड फेस है, जो शॉर्ट फेज है, वहां पे हम लोगों को बीसीसी स्ट्रक्चर देखने मिलता है। मींस इस क्यूबिक बॉडी के अंदर एटम्स खुद को अरेंज करेंगे और इस क्यूबिक बॉडी के सेंटर में एक एलिमेंट प्लेस होगा। तो इस फेज को या फिर इस डिजाइन को हम लोग कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसी बॉडी जो कि क्यूबिक शेप की है और उसके सेंटर में एक एलिमेंट प्लेस्ड है, उसे हम लोग कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बट जैसे जैसे हम लोग इसे हीट प्रोवाइड करते हैं ये ऑस्टेनाइट फेज में चला जाता है। यहाँ पर भी ये सॉलिड फॉर्म में ही होता है, ठीक है। लिक्विड ये ब्लू लाइन है। तो ऑस्टेनाइट फेज में भी स्टील सॉलिड फॉर्म में ही होता है, बट उसका स्ट्रक्चर जो है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, बीसीसी से एफसीसी ट्रांसफॉर्म होता है। एफसीसी मींस हीट प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट जो एलिमेंट था, जो एटम था, वो निकल जाएगा और क्यूब के हर एक फेस के सेंटर में एक एक एलिमेंट ऐड होगा, ठीक है। क्यूब के 6 फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो हर एक फेस के सेंटर में एक एक एलिमेंट ऐड होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो डेंसिटी एफसीसी की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बीसीसी, ठीक है। डेंसिटी मींस एक क्यूब के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर उसकी डेंसिटी डिपेंड करती है। तो बीसीसी के अंदर टोटली 9 एलिमेंट हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट एंड नाइन्थ। बीसीसी के अंदर टोटल 9 एटम प्लेस हो सकते हैं, बट एफसीसी के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि 14 एलिमेंट प्लेस हो सकते हैं, हर एक कॉर्नर पे एक और हर फेस के सेंटर में एक। इस तरह से टोटल 14 एलिमेंट ऐड हो सकते हैं, तो इसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील जो बीसीसी स्ट्रक्चर शो करता है और उसका फेस सॉफ्ट है, उसे हम लोग कहेंगे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। ऐसा स्टेनलेस स्टील जो ऑस्टेनिटिक फेस को रिप्रेजेंट करता है, मींस उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी होता है, उसे हम लोग कहेंगे ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील। और थर्ड वन है मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील। एक्चुअली ये बनाया किस तरह से जाता है इस पे ये डिपेंड करता है। मार्टेनसाइट फेज को अचीव करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं कि लो टेम्परेचर से स्टील को हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, मीन्स इस रेड जोन में लेके आएंगे। उसके बाद इसे हम लोग डायरेक्टली पानी के अंदर डीप कर देंगे ठंडा करने के लिए, तो ये सडनली कूल हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्विंचिंग प्रोसेस कहते हैं। मीन्स स्टील को हम लोग एक ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर तक हीट करेंगे और उसके बाद सडनली पानी के अंदर डाल देंगे ठंडा होने के लिए। जिससे क्या होगा कि वो ठंडा होने के बाद बीसीसी स्ट्रक्चर तो ले लेगा बट उसका हार्डनेस बहुत ज्यादा होगा। क्विंचिंग करने के बाद स्टील का हार्डनेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीसीसी स्ट्रक्चर हो रहा है बट हार्डनेस ज्यादा है, इसलिए हम लोग उसे कहेंगे मार्टेनसाइट फेज। अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है और सॉफ्टनेस है, हार्डनेस कम है और सॉफ्टनेस है, उसे हम लोग कहेंगे फेरेटिक फेज। और बीसीसी स्ट्रक्चर है बट हार्डनेस ज्यादा है, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे मार्टेनसिटिक फेज। तो ऐसा स्टेनलेस स्टील जो मार्टेनसाइट फेज को शो करता है या फिर उसके प्रॉपर्टीज शो करता है, उसे हम लोग कहेंगे मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील, ठीक है। फर्स्ट वन इज फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, जो कि यहाँ प्रेजेंट है, सॉफ्ट है और बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेकंड वन इज
ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, जो कि इस फेज को रिप्रेजेंट करता है और उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है FCC, फेज सेंटर्ड क्यूबिक। एंड थर्ड वन इज मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील, जो BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है बट उसका हार्डनेस ज्यादा है। तो these are the three types of stainless steel. In this slide, we will study very first type of stainless steel, that is ferritic stainless steel. इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और इसका फेज सॉफ्ट होता है। In composition, we can see the percentage of chromium varies between 11% to 30%. क्रोमियम का परसेंटेज 11% से 30% के बीच होता है। कुछ बुक्स के अंदर 30% के अलावा 27% भी वैल्यू दी हुई है, बट हम लोग इसे जनरलाइज करके 30% कंसिडर करते हैं। इसके अलावा 0.08% से 0.2% तक कार्बन प्रेजेंट होता है। क्रोमियम और कार्बन के अलावा भी दूसरे एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस। Okay, now in properties we will see very first property is it is magnetic below 768 degrees Celsius, means 768 डिग्री सेल्सियस के बिलो टेम्परेचर पे स्टेनलेस स्टील के अंदर, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के अंदर मैग्नेटिज्म पाया जाता है। मींस इसे मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है 768 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे। बट अगर हम लोग 768 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील को मैग्नेट से करीब लेके जाएंगे तो उसका मैग्नेटिज्म हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज मैग्नेटिक बिलो 768 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज चीपेस्ट एज कंपेयर टू अदर टाइप्स। अदर टू टाइप्स जो है स्टेनलेस स्टील के, दैट इज ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील, उन दोनों के कंपैरिजन में इसका कॉस्ट, इसकी प्राइस कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एज दे हैव BCC स्ट्रक्चर हेंस डिफिकल्ट टू शेप बाय कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग क्या होती है, ये हम लोगों ने हमारे टूल स्टील वाले वीडियो के अंदर डीप में स्टडी किया था, आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC होता है, इसलिए ये डिफिकल्ट होता है कोल्ड वर्किंग करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड वेल्डेबिलिटी, इसका फेज सॉफ्ट है, इसीलिए इसकी वेल्डेबिलिटी इजी ज्यादा होती है, मीन्स इसे हम लोग इजीली वेल्ड कर सकते हैं। Now here we will see different applications of ferritic stainless steel. It is used to manufacture automotive exhaust, then it is used in petrochemical industries, then it is used to manufacture kitchen appliances, heat exchangers and component of furnaces. In this slide we will see the second type of stainless steel, that is austenitic stainless steel. ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में हार्ड होता है। इन कंपोजिशन वी कैन सी द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम वेरीज बिटवीन 17% टू 20%। क्रोमियम का परसेंटेज 17 से 20% के बीच में वेरी करता है। क्रोमियम के अलावा इसके अंदर निकल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका परसेंटेज 8% से 11% के बीच में वेरी करता है। और क्रोमियम और निकेल ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में कंपलसरी पाए जाते हैं। इसके अलावा 0.12% से 0.4% तक कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज वी विल सी इट इज नॉन मैग्नेटिक, इसमें किसी तरह का कोई मैग्नेटिज्म नहीं पाया जाता। नेक्स्ट वन इज हीट ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल, इसका हीट ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। The next one, cold working can be performed. इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर FCC है, इसलिए इसका कोल्ड वर्किंग करना इजी होता है। नेक्स्ट वन इज फोर्जिंग ऑपरेशन कैन बी डन। फोर्जिंग ऑपरेशन मीन्स किसी भी कंपोनेंट या पार्ट को हम लोग रेड हॉट करते हैं, लाल होने तक गर्म करते हैं, उसके बाद उसे डाई एंड पंच के अंदर प्रेस करते हैं और रिक्वायर्ड शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑपरेशन हम लोग ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील पे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज इट कैन बी यूज्ड इन लो एंड हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस, मीन्स इसके ऊपर हाई टेम्परेचर का भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नज़र नहीं आता, इसलिए हम इसे लो टेम्परेचर वाले एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और हाई टेम्परेचर वाले एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग पेनिट्रेंट मेथड इज यूज्ड। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मीन्स हम लोग
मटेरियल को बिना तोड़े बिना ब्रेक किए उसका टेस्ट लेते हैं, उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। तो ऐसी टेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, बट स्टेनलेस ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील पे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करने के लिए हमें पेनिट्रेंट मेथड यूज करना पड़ेगी। Now here we will see some applications of austenitic stainless steel. Austenitic stainless steel is used to manufacture screw, pipe, kitchen sink, chemical equipment. Other than that, it is used to manufacture food equipment, parts of furnace or oven. Then also it is used in pipeline of food and pharmaceutical industries. Here we will study the third type of stainless steel, that is martensitic stainless steel. Martensitic stainless steel का क्रिस्टल स्ट्रक्चर BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है और ये नेचर में हार्ड होता है। इन कंपोजिशन वी कैन सी द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम रेंजेस बिटवीन 12% टू 14%। यहाँ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अदर टू टाइप्स के कंपैरिजन में क्रोमियम का परसेंटेज यहाँ पे कम है। ठीक है, देन रिमेनिंग इज कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मटेरियल में हम लोगों ने 15% अलॉइंग एलिमेंट ऐड किया हुआ है तो उसके अंदर 14% तो होगा क्रोमियम और रिमेनिंग 1% होगा कार्बन। ओके, नाउ इन प्रॉपर्टीज वी विल सी। फिर फर्स्ट पॉइंट इज इट इज मैग्नेटिक इन नेचर, ये नेचर में मैग्नेटिक होता है। इट कैन सस्टेन इम्पैक्ट एंड लोड्स, एज वी हैव स्टडीड दैट मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील इज हार्ड इन नेचर। ये नेचर में हार्ड होता है, इसीलिए ये इम्पैक्ट भी सस्टेन कर सकता है और लोड्स भी सस्टेन कर सकता है। बट एज कंपेयर टू मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील सॉफ्ट होता है, इसीलिए वो कम इम्पैक्ट सस्टेन करेगा एज कंपेयर टू मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील के। नेक्स्ट पॉइंट इज हीट ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, मीन्स इसकी हीट ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें इसे हीट ट्रीटमेंट करके सॉफ्ट बनाना है तो इसका हीट ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज पुअर करोजन रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू अदर टाइप्स। जो दो तरह के और स्टेनलेस स्टील है, दैट इज फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील, उनके कंपैरिजन में इसका करोजन रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग तीनों टाइप के एक एक पार्ट बनाएं और उन्हें एक लंबे समय तक छोड़ दें तो सबसे पहले करोजन अगर होगा तो वो होगा मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील का, क्योंकि इसका करोजन रेजिस्टेंस दूसरे दो टाइप्स के मुकाबले कम होता है। Here we will see some applications of martensitic stainless steel. It is used to manufacture staple guns, screwdrivers, springs, surgical and dental instrument. Other than this, it is used to manufacture cooking wares and industrial blades. Here we will stop our today's session. अगर आज के सेशन के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।